नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जीएसटी दरों में कटौती के बाद ऑटो बाजार में रौनक लौट आई है। डबल बोनांजा, क्योंकि एक तरफ तो जीएसटी कट, दूसरी तरफ त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला। ऑफर्स की बौछार और डिस्काउंट की बहार ने कार बाजार में एक नई जान फूंक दी है। ऑटो कंपनियों को जीएसटी कटौती की जो सौगात मिली है, उसने ग्राहकों के लिए कार खरीदना और आसान और बहुत ही आकर्षक बना दिया है। पसंदीदा मॉडल्स पर मिल रहे ऑफर्स को लेकर ग्राहकों का जोरदार रिस्पांस देखने को मिला है। यानी जीएसटी रिफॉर्म ने ऑटो सेक्टर को नई ऊर्जा का एक तरह से दिवाली गिफ्ट दिया है। आज स्वदेश विशेष में इसी मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा। जी हां, जीएसटी कटौती के चलते ऑटो बाजार में जबरदस्त रौनक अब नजर आ रही है। नवरात्रि के पहले ही दिन मारुति और ह्युंडई को लेकर ग्राहकों का जो जोरदार रिस्पांस मिला है, बाकी कार कंपनियों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है, सारे आंकड़े आपके सामने रखेंगे। सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सृष्टि, बताएं किस तरह का रिस्पांस रहा? जी हाँ, कई सारी कंपनीज की तरफ से जो है कमेंट्री आई है कि पहले ही दिन, जो कि नवरात्रि का भी पहला दिन था और नई जीएसटी दर भी पहले दिन लागू होते हुए दिखे, किस तरीके का शानदार रिस्पांस मिला सभी कंपनीज को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां पर कंपनी का कहना है कि पहले ही दिन उन्होंने 10,000 गाड़ियों की डिलीवरी की। साथ ही साथ जीएसटी की कटौती से जो है कई सारे ग्राहकों ने इसका फायदा उठाया, तो बेहद एक्साइटमेंट टाटा मोटर्स की तरफ से। पर उससे भी ज्यादा मारुति सुजुकी, क्योंकि ये लीडर है, हम जानते हैं कि यहाँ पर 40% से ज़्यादा जो है पूरा मार्केट शेयर वो होल्ड करते हैं इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट का। और वहाँ पर मारुति सुजुकी ने रिकॉर्ड बुकिंग्स जो है दर्ज की। पिछले 35 सालों में अब तक का सबसे अच्छा आंकड़ा जो है मारुति सुजुकी ने अपने डिलीवरीज, इंक्वायरीज, इन सभी के फ्रंट पे देखा। उनका कहना था कि पहले ही दिन लगभग 80,000 से भी ज़्यादा जो है इंक्वायरीज दर्ज हुई हैं। 25,000 से ज़्यादा उन्होंने डिलीवरीज की हैं और अब प्रतिदिन की डिलीवरीज जो है वो 30,000 तक जा सकती हैं, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ जहां पर मारुति सुजुकी ने अपने प्राइस कट्स अनाउंस किए थे, क्योंकि देखिए उन्होंने ना ही सिर्फ ग्राहकों को जीएसटी कटौती का फायदा दिया, पर साथ ही साथ बाकी प्राइजेस भी कम किए। स्मॉल कार सेगमेंट्स के जहां पर डिस्काउंट 10% से भी ज़्यादा के थे, उसके चलते ग्राहकों में बेहद एक्साइटमेंट था। और उस दिन के बाद से लेकर अब तक 75,000 से ज़्यादा इंक्वायरीज जो हैं मारुति सुजुकी को आई हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा का जो उछाल है उनकी इंक्वायरीज में आते हुए देखा है हमने। साथ ही साथ ह्युंडई की बात करते हैं तो यहाँ पर उनका भी कहना है कि 11,000 से ज़्यादा की डिलीवरीज और बिलिंग्स जो हैं खास तौर से उन्होंने जीएसटी के पहले दिन में की हैं। और पिछले 5 सालों में देखें तो अब तक का ये सबसे शानदार आंकड़ा है। और ह्युंडई मोटर्स ने ये भी कहा है कि आने वाले टाइम में वो काफ़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो तमाम जो पूरा कार मार्केट है, उसमें एक तरह की एक नया ऊर्जा आई है, एक नया फ्यूल कह सकते हैं इंजेक्ट हुआ है, खासतौर पे जीएसटी रिफॉर्म से। और सोने पे सुहागा ये हो गया है कि त्योहारों की एक लंबी सीरीज अब यहाँ से शुरू हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, दिवाली एक ऑस्पिशियस मौका होता है, धनतेरस एक ऑस्पिशियस मौका होता है। उसके बाद भी जो है वो त्यौहार अलग अलग तरह से लोग मनाते हैं, नए साल में प्रवेश करते हैं। मौका बहुत है, शादियों और बाकियों का सीजन भी तो आगे रहेगा ही। तो चलिए, इन सारे पहलुओं को देखते हुए हम जरा समझेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को, मार्केट के सेंटिमेंट को, पूरे ऑटो सेक्टर को। और हमारे साथ आज खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जाने माने ऑटो एक्सपर्ट अमित खरे इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हरमाज साहब भी जुड़ रहे हैं, हरमाज स्वराब जी, जो कि एडिटर हैं ऑटो कार इंडिया से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चर्चा की जो शुरुआत है वो अमित मैं आपसे करना चाहूंगा। और लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आनी है। तो हरमाज साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तो जीएसटी की सौगात, ऊपर से त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला, और जाहिर सी बात है ऑटो सेक्टर जो पिछले कुछ वक्त से लगातार एक तरह से चैलेंजेस फेस कर रहा था, उसमें एक फ्यूल इंजेक्ट हुआ है। और क्या गजब के आंकड़े आए हैं, जिस तरह का पहले दिन का ही रिस्पांस नजर आया इस जीएसटी रेट कट के बाद। आपकी पहली टिप्पणी सर।
नहीं, ये तो बहुत बड़ा बूस्ट है, यो जीएसटी का रेट जो कट हुई है। क्योंकि ये तो छोटी तो रेट कट नहीं है, इट्स क्वाइट अ बिग रेट कट। और ये जो छोटी गाड़ी पे 28 जीएसटी डाउन टू 18 जीएसटी, ये तो बहुत फर्क है। और इसमें से आई थिंक कॉम्पैक्ट एसयूवीज को ज्यादा फर्क होगा। बिल्कुल आपने सही कहा हरमा साहब। एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूं खास तौर पे इस पूरे सेक्टर को लेकर कि अब यहां से क्या स्थितियां बन रही हैं, और जाहिर सी बात है कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो बहुत मायने रखता है। देखिए, तो अभी इससे पहले, इस कट से पहले तो गाड़ी की मार्केट जो है तो इट वाज गेटिंग क्वाइट वीक। और डिमांड जो है तो इट वाज फ्लैटनिंग आउट। क्योंकि कोविड के बाद जो डबल डिजिट ग्रोथ था, वो जबरदस्त डिमांड था, वो तो अभी इज एब्सोल्युटली फ्लैटनिंग आउट। तो ये जो टाइमिंग है ये जीएसटी कट की, इज एब्सोल्यूट परफेक्ट टाइमिंग। और मुझे लगता है कि शायद ये तो अभी ग्रोथ अभी वापस अपवर्ड ट्रेंड पे चलने वाली है। और बट स्टिल सिंगल डिजिट में होगा। आई थिंक जो डबल डिजिट ग्रोथ उस दिनों तो वापस आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आगे बढ़ना, तो आई थिंक सिंगल डिजिट ग्रोथ विल बी वेरी पॉसिबल। बिल्कुल सही कहा आपने कि ठीक है, जिस तरह का एक तरह का दबाव था इस पूरे सेक्टर में, और जाहिर सी बात है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत सारे कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर को डेंट लगा रहे थे। उसके बाद जिस तरह की अब धीरे धीरे एक रफ्तार मिल रही है, वो बहुत बड़ा ग्रोथ तो अभी फिलहाल नहीं देगी, लेकिन कम से कम उसको मोमेंटम देने का तो काम करेगी। अमित खरे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट। अमित, मैं कंज्यूमर के हिसाब से आपसे सीधा सवाल करूंगा। मतलब आमतौर पर भारत में अगर हम कोई कपड़ा भी खरीदने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं तो सबसे पहले प्राइस देखते हैं, और यहाँ तो कंपनियों ने जीएसटी के जो रिफॉर्म थे, जहां जिस तारीख से लागू होने थे उसके पहले ही इसको कैश करना शुरू कर दिया था, और लगातार ग्राहकों को तमाम दिग्गज कंपनियों ने बता दिया था कि वो किस तरह के ऑफर देखेंगे। मतलब अगर 3-3 डिकेड के रिकॉर्ड टूटे हैं तो अपने आप में हमको एक्सपेक्ट करना होगा कि एक बहुत बड़ा बूस्ट है। देखिए, ये बात तो सही है कि बूस्ट बड़ा जबरदस्त आया है, लेकिन साथ ये भी है कि जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे उस तरह का नहीं दिखा। पहले दिन का असर इसलिए है क्योंकि नवरात्रि है और पितृ पक्ष का अंत अभी-अभी हुआ है। तो हिंदू कम्युनिटी में जितने भी कस्टमर हैं, उन सब ने इसका फायदा उठाया, और जो नंबर्स दिख रहे हैं, चाहे वो 10,000 यूनिट टाटा ने डिलीवर्स की हो या मारुति के 25,000 यूनिट का हो, ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे, और जीएसटी कट का बेनिफिट की वजह से पिछले मंथ की सेल उतनी आई नहीं थी, तो वो जुड़कर आई है। शायद इसी वजह से इस समय हमें बम्पर सेल देखने को मिली है। लेकिन अमित, एक चीज हमें ये बताइए कि ओवरऑल जब मतलब जाहिर सी बात है प्राइसेस स्लैश होती हैं तो कंज्यूमर के मन में भी बड़ा भ्रम होता है। आपको रुझान कैसा दिखता है? मतलब लोग टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इन सारी गाड़ियों में कहाँ प्रेफर कर रहे हैं, और भारत का जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो किन किन चीजों को देखता है? इसको ही देखता है जो उसे इन हैंड खर्च करनी पड़ती है। अब चाहे वो टू व्हीलर्स का सेगमेंट है, उस पर भी नया ग्रोथ मिल रहा है, क्योंकि लोगों को पहले उम्मीद नहीं थी कि अपने टू व्हीलर्स वो परचेज कर पाएंगे। वहां भी 10% उनको बेनिफिट दिखा है जीएसटी का। साथ ही कंपनीज ने भी काफी अपने डिस्काउंट्स को भी उस प्राइसिंग के साथ मर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से टू व्हीलर कंज्यूमर वो भी काफी तेजी से शोरूम की तरफ गया है। और फोर व्हीलर्स में क्या है कि पिछले लंबे समय से वेट कर रहा था कंज्यूमर, और वो वेट करने वाला कंज्यूमर्स और जिनका बजट कम पैसे का था, वो अब एक लेवल ऊपर का मॉडल की तरफ जा रहे हैं, और नए व्हीकल्स के भी सेल्स पर असर पड़ेगा। यानी छोटी एंट्री लेवल कार्स पर इसका असर सबसे ज्यादा है। और मैं हरमर्ज जी की बात से सहमत हूं कि ये जो है बेनिफिट वो कस्टमर को पास ऑन किया कंपनीज ने, और काफी पहले से पास ऑन किया। ये बेनिफिट जो मिलेगा, कम से कम थोड़ी ये कह सकते हैं बाजार में रौनक लौट रही है, लेकिन ये रौनक कितने समय तक रहेगी, आज पहला ही दिन है, और हमें इसको अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अगले एक हफ्ते में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, लेकिन इस बीच मुझे परिचय कराते हुए खुशी हो रही है। हमारे साथ मिस्टर साईं गिरधर साहब जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट फाडा से, और शायद उनसे बेहतर इस रुझान को कोई नहीं समझ सकता।
साईं सर, मतलब मैं तो एक कंज्यूमर हूं और कंज्यूमर को तो भाई दाम जितने भी घटे मिल जाएं वो तो उसको हैंड ऑन हैंड लेगा। क्या मैं सही हूं? मतलब इसको कहीं ना कहीं इस रिस्पांस को एक तरह से एक फ्यूल के तौर पर देखना होगा, जिस तरह के एक तरह से सेटबैक चल रहे थे लगातार ऑटो इंडस्ट्रीज में, दिग्गज कंपनियों में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कंज्यूमर को छोड़िए, हम डीलर्स ने हमने आज तक कभी भी इस तरह से दाम गाड़ियों के घटते हुए हमने आज तक अपने पूरे करियर में नहीं देखा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व भर में, कि जहां पर गाड़ियों के दाम इस तरह से, गाड़ियां क्या, मतलब चाहे टू व्हीलर्स कह लीजिए, फोर व्हीलर्स कह लीजिए, एंट्री लेवल कह लीजिए, डीलर लग्जरी कार्स कह लीजिए, कमर्शियल व्हीकल्स कह लीजिए, ट्रैक्टर्स कह लीजिए, फार्म इक्विपमेंट्स, हर चीज के दाम कम हुए हैं। और मेरे ख्याल से जो पूरे के पूरे जो डीलर्स नेटवर्क है हमारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, हम भी ये बचत महोत्सव मना रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो बचत महोत्सव है ये सिर्फ नवरात्रि तक नहीं बल्कि ये लंबे समय तक रहेगा। बिकॉज ये जो जीएसटी का जो असर हुआ है, ये बेसिकली जो हमारी जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी के साथ में अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत बड़ा अक्षर जुड़ गया है। और उससे डेफिनेटली ये सिर्फ छोटे वक्त के लिए नहीं है, लंबे तक के लिए ये साथ रहेगा। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म तो नहीं रहने वाला, ये लंबे वक्त तक जो है वो लोगों को मौका देगा और पूरे सेक्टर को एक तरह का सपोर्ट देगा। अब जरा हम कुछ शहरों से भी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं जरा उन पर भी गौर करते हैं कि आखिर जो सेलर्स हैं, बायर्स हैं, इनमें किस तरह का रुझान है, ग्राउंड पर आखिर किस तरह का रिएक्शन है, जरा वो भी देख लेते हैं। ये जीएसटी का एक मतलब हिस्टोरिक मैं बोल सकता हूँ कि सी चेंज हुआ है। जैसे पहले जो गाड़ियाँ थी जो 29% स्लैब पे थी, वो अब 18% स्लैब पे आ गई हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसमें भी बहुत अच्छा फायदा हुआ है और उसके ऊपर मारुति ने भी फायदा दिया है। सो अगर आप सिंपल टर्म्स में बात करें तो आज हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है बलिनो, वो हम 2021 के प्राइस में दे रहे हैं। 2021 के प्राइस में हम आज बलिनो दे रहे हैं। जो हमारे 9 दिन हैं नवरात्र के दशहरा तक, उसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट कंपनी भी दे रही है, साथ में गवर्नमेंट ने भी बहुत प्राइस कम कर दी है आफ्टर जीएसटी। तो छोटी गाड़ियों में जैसे 1-1 लाख रुपए कम हो गया है, तो उसमें बहुत अच्छा है। कस्टमर का रिस्पांस भी अभी अच्छा है। तो ये नवरात्रि के 9 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं एज ए ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। 28% था, उसके बदले 18% किया है, बहुत अच्छा किया है। तो मतलब काफी कस्टमर का फ्लो बढ़ा है, काफी बुकिंग्स भी हुए हैं, काफी फायदा हुआ है। उसमें मेरा राउंड अबाउट जो मेरा बाईबैक में मैंने गाड़ी दिया उसके साथ में मेरे को 95,000 के आसपास का उन्होंने बेनिफिट दिया है। तो जीएसटी में सब जगह पे फायदा मिल रहा है। जैसे गाड़ी नहीं, लेकिन टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, जो अपना रेगुलर जो घर यूज की जो चीज है उसमें सब में फायदा हुआ है। तो जीएसटी का फायदा सब अच्छा हुआ है। चलिए, तो एक सुर में सबका यही कहना है कि ये बायर्स के लिए और सेलर्स सभी के लिए एक तरह का महोत्सव, ये बचत महोत्सव है और इसका फायदा जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है और फेस्टिवल जो है वो उसको एक तरह से डबल पुश देने का काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा क्रिटिकल होके भी देखते हैं। और हरबाज सर, ग्लोबल फेसिंग कंपनियां और ख़ासतौर पे जब हम किसी सेक्टर की बात करते हैं तो ऑटो उसमें बहुत आता है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हाल फिलहाल रहे हैं जो एक्सटर्नल रहे हैं, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो बार बार ये एक नैरेटिव है कि शायद जीएसटी रिफॉर्म से या डोमेस्टिक मांग को बूस्ट करने से एक तरह का बैलेंस होगा, एक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं के नुकसान की भरपाई कहीं, क्या ऐसा हो सकता है या हो रहा है? देखिए, हमारा जो भारत की जो मार्केट जो है डोमेस्टिक मार्केट, वो तो इट्स अ लिटिल इंसुलेटेड, क्योंकि ये तो बहुत यूनिक मार्केट है, हमारा खुद का डिमांड है। जो चैलेंजेस है दूसरे जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, जैसे सप्लाईज में रेयर अर्थ मैग्नेटिक्स, अब तक भी द प्रॉब्लम इज नॉट फुली सॉल्व्ड। फिर ऐसे जो सप्लाई चेन में जो डिसरप्शंस है ये तो अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक ओवरऑल ये जो डिमांड, इंटरनल डिमांड है, वो तो बहुत हेल्दी है, बहुत जबरदस्त है। एंड आई थिंक वी आर लिटिल आइसोलेटेड फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल इश्यूज।
ठीक है, मतलब ये ठीक है कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज और बाकी चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको जो टैकल करने की बेस्ट रणनीति होनी चाहिए, फिलहाल वही अपनाई जा रही है। साईं सर, आपको कोर चैलेंजेस फिलहाल क्या दिख रहे हैं? और सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि दुनिया जो है उसमें मॉडर्न डिप्लोमेसी बड़ी अलग तरह की है। मतलब कब कोई लीडर क्या कर दे, किस मार्केट में कोई ऐसा सैंक्शन लगा दे कि पूरा पूरा सेक्टर ही बैठ जाए, इसकी चुनौतियां रहती हैं। तो ऐसे में जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी बड़ी चुनौती है, और यही वजह है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि मॉडर्न डिप्लोमेसी में बातचीत के दरवाजे खुले रहें। किसी तरह का कन्फ्रंटेशन या किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जितना बच पाए उतना बेहतर हो, भले शायद आपका पड़ोसी ही क्यों देश क्यों ना हो। देखिए, आज की डेट के अंदर में अगर लोकली बात करें, पड़ोसी देश की तो बात नहीं करूंगा, लोकली बात करें, जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो लॉजिस्टिक्स को लेकर के है। क्योंकि सिर्फ कस्टमर्स ने नहीं अपनी खरीद को रोका था, इवन जो डीलर्स थे वो डीलर्स भी मैन्युफैक्चरर से गाड़ी नहीं ले रहे थे। हमारी जो गाड़ियों के डिस्पैचेस हुए हैं प्लांट से वो कल से शुरू हुए हैं। तो लॉजिस्टिक एक इसके अंदर में बहुत ही अहम भूमिका अदा करेगा। मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स ने इसको प्रीएम्प्ट करा था, सबने तैयारियां भी करी थी, लेकिन फर्स्ट लॉट तो आप डिस्पैच कर देंगे, लेकिन जब दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जब आपकी और डिमांड आएगी, आपको और गाड़ियां प्रोबेबली 3x या 4 टाइम्स ज्यादा आपको गाड़ियां प्लांट से डिस्पैच करनी होंगी। गाड़ियां प्लांट में अवेलेबल है, लेकिन वो गाड़ियां समय से डीलरशिप पे पहुंचना और ये फेस्टिविटी के दौरान डिलीवरी होना। मैं फेस्टिविटी को अभी जो हमारा पूरा 42 दिन का जो पीरियड है अपना, दिवाली तक की अगर आप बात करें, तो उसका अगर मैं आंकड़ा लेकर के चलूं तो ये आगे जाकर के अगले कुछ दिनों में अवेलेबिलिटी गाड़ियों की एक चैलेंज बनेगा, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो 4 व्हीलर्स हो। उसके अंदर में सबसे बड़ा जो अहम भूमिका होगा वो लॉजिस्टिक्स का होगा इसके अंदर में। दूसरा जो चैलेंज आएगा हमारे को वो फाइनेंस से आएगा, क्योंकि जो फाइनेंस कंपनीज भी हैं, बैंक्स हैं, उनकी भी एक पर्टिकुलर ब्रांडविड्थ होती है कि वो एक दिन के अंदर में एक लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस को डिसबर्स कर सकते हैं। उन्होंने भी अपना फील्ड में इंस्पेक्शन करनी है, डॉक्यूमेंट चेक करने हैं और उसके बाद में लोन्स को डिसबर्स करना है, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी है। आपको पैसा आपका कस्टमर से आएगा, बैंक से लोन आएगा, दोबारा ओईएम को जाएगा, गाड़ियां और बिल होंगी। तो वो जो सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन कितना जल्दी हो पाएगा, कितने स्पीड से हो पाएगा, इस सब पे ये एक बहुत ही अहम भूमिका इसकी रहेगी इन सब चीजों की। बिल्कुल, तो बहुत आवश्यक है इन सारी जो पहलू हैं उनको समझना। अमित, हमें ये बताइए कि खास तौर पे, मतलब ठीक है प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन भारत में प्राइसिंग में एक चीज़ और कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्वालिटी। कई बार लोग केवल सस्ते के चक्कर में क्वालिटी से भी समझौता कर लेते हैं। ऐसे में जब आप गाड़ी खरीदने जाएं, जो भी नए कंज्यूमर जा रहे हैं गाड़ी खरीदने, या उनकी प्रायोरिटी है, चाहे वो हैचबैक में हो, चाहे वो प्रीमियम रेंज की भी गाड़ी ले रहे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी गाड़ी को लेते वक्त? देखिए, इंडिया में एक अच्छी चीज है, वो ये कि जब भी कंपनीज गाड़ियां सप्लाई करती हैं तो वो एक ही क्वालिटी की वो ब्रांड सप्लाई करता है किसी भी मॉडल के साथ। अगर आल्टो एक ऑप्शन के तौर पे ले ले तो जितनी भी आल्टो आएंगी सब एक ही क्वालिटी की आएंगी। ऐसा नहीं होता है कि एक मॉडल में ही आपको मल्टीपल तरह की क्वालिटी मिले, ऐसा इंडिया में कहीं नहीं देखा गया है। तो कंपनीज इस बात का हमेशा ध्यान रखती है और इसमें तो शिकायत नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर नोटिस में लाऊंगा कि जो सबसे बड़ा डर है वो ये डर है कि लोग इस उम्मीद में कहीं अपना बजट से आगे बढ़कर परचेजिंग ना करें, जिससे कि उनको दिक्कत आए फ्यूचर में, जिसको लेके अभी साई सर ने भी इन्फॉर्म किया है कि हाँ, इंश्योरेंस को भी लेके दिक्कत आएगी, साथ ही फाइनेंस को लेकर दिक्कत है, लॉजिस्टिक को लेकर दिक्कत है। और अभी तो स्टॉक अवेलेबल है, मुझे मालूम है स्टॉक सरप्लस अवेलेबल है कंपनीज के पास भी और डीलर के पास भी। लेकिन एक वक्त ऐसा आ सकता है जो ठीक दिवाली से पहले का, जिसमें कि सबसे ज्यादा लोगों को डिलीवरीज लेनी होती है धनतेरस के वक्त। क्या उस समय तक स्टॉक अवेलेबल होगा कंपनीज के पास सप्लाई करने के लिए? ये जरूर एक बड़ा मैटर है। मुझे लगता नहीं कि क्वालिटी को लेकर कोई भी तरह की दिक्कत है। क्वालिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है। साईं सर, एक चीज़ मैं और समझना चाहता हूं, मतलब अगर हम सेकंड हैंड गाड़ियों के मार्केट की बात करें तो हमने ये भी देखा कि वहां पर भी काफ़ी रुझान बढ़ा है, और मतलब जाहिर सी बात है वो भी इसको कैश करना चाहते हैं। मतलब ये पूरा इकोसिस्टम मतलब किस तरह से काम कर रहा है, और वहां पर एक बायर्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, नई गाड़ियों की सेल बढ़ेगी तो डेफिनेटली सेकेंड हैंड गाड़ियों की भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी,
क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए एक मौका होता है कि वो अपनी पुरानी गाड़ी देकर के नई गाड़ी ले लें, नई गाड़ियों में अफोर्डेबल होंगी, पुरानी गाड़ियां वो देंगे और नई गाड़ियां लेंगे। तो पुरानी गाड़ियों का अगर स्टॉक बढ़ता है तो पुरानी गाड़ियों के अंदर में भी जो उसकी प्राइसेस है उसमें भी फर्क पड़ेगा। अगर पुरानी गाड़ियों के अंदर में स्टॉक ज्यादा होगा तो वो भी दाम उसके भी कम आएंगे। अभी हमने अगर अगर आप कोविड के टाइम पे देखेंगे, कोविड के टाइम पे पुरानी गाड़ियों के रेट भी आसमान छू रहे थे, क्योंकि नई गाड़ियों के अंदर में अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, इसलिए पुरानी गाड़ियों की कीमत बढ़ गई थी। आज की डेट के अंदर में क्योंकि पुरानी गाड़ियां भी अफोर्डेबल हो रही हैं, तो जो कस्टमर्स जिनको की पुरानी गाड़ियां उनके बजट में आती हैं, तो डेफिनेटली वो भी चाहेंगे। आज की डेट में हर एक का सपना होता है कि वो भी एक गाड़ी में घूमे, तो डेफिनेटली पुरानी गाड़ियों की भी सेल कहीं ना कहीं बढ़ेगी, अगर ओवरऑल, लेकिन रेट कम होंगे पुरानी गाड़ियों के भी इसके अंदर। बिल्कुल। तो नई गाड़ियों की सेल बढ़ना पुरानी गाड़ियों के लिए भी एक तरह के बूस्टर के तौर पर काम करता है, और किस तरह से पूरा इकोसिस्टम कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है, यह भी बहुत मायने रखता है। हरमाज, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। हमें यह बताइए कि आपकी रिकमेंडेशंस क्या है, मतलब अगर इस क्षेत्र में और सुधार करना है, जो चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, क्या क्या चीजें सही करनी होंगी? आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये जो वहाँ चैलेंजेस है वो तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है। अभी 2027 में अभी नए कैफे 3 की रेगुलेशंस आने वाले हैं। वो रेगुलेशंस सिर्फ बहुत वेरी फ्यू मैन्युफैक्चरर्स कैन मीट, क्योंकि वो तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है। और वो जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स है उनको ये रेगुलेशंस मीट करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो ये जो रेगुलेशंस आते जाते हैं, दीज आर द मेन चैलेंजेस। और आई थिंक ओवरऑल डिमांड भी, आई थिंक वी हैव टू सी हाउ मच इट विल सस्टेन। बिल्कुल। तो तमाम जो हैं वो चैलेंजेस भी हैं, लेकिन चुनौतियों का जो सामना है वो शायद सुधारों से ही हो सकता है, और जीएसटी रिफॉर्म ने ऑटो सेक्टर में एक अलग तरह की जान फूंक दिया। शुक्रिया मैं करूंगा साईं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने का। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरमाज सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने का। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपका समय लेते रहेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा फिलहाल पसंद आई हो, लेकिन यहां आपको एक विशेष जानकारी दे देते हैं। क्या आपने कभी बिना कुछ कहे सिर्फ हाथों के इशारों से बात की है? यही तो साइन लैंग्वेज की असली ताकत है। भारत में इंडियन साइन लैंग्वेज यानी ISL लाखों श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए कम्युनिकेशन का सबसे अहम जरिया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश के 2,68,00,000 दिव्यांगजनों में से करीब 19% श्रवण बाधित हैं। उनके लिए ISL कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस पर समर्थ बाई हंडे इस भाषा की ताकत और उसकी अहमियत का जश्न मना रहा है, ताकि एक्सेसिबिलिटी को नई पहचान मिले और एक ऐसी दुनिया बने जहां हर आवाज को महत्व मिले। आइए देखते हैं अगली स्टोरी, जो दिखाती है कि श्रवण बाधित बच्चों को उनकी पहली भाषा यानी इंडियन साइन लैंग्वेज में पढ़ाना क्यों इतना